हाय दोस्तों, मैं ज्योति रुद्रयाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड जीकेजीएस में। आज से हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, संस्कृति इत्यादि के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के जिलों का गठन। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के जिलों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड के जिलों का गठन हुआ है और किस प्रकार और कब कब इनका गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, पर जिलों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ है और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, और ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत हिमालयी राज्य बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, पर आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के जिलों का गठन, तो आज हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद कुमाऊं जनपद जो है इसका गठन किया जाता है और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बनाया जाता है। ठीक है, और फिर देहरादून को एक जिला बनाकर देहरादून को 1817 में एक जिला बनाकर सहारनपुर मेरठ में जो है शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर मेरठ में ही क्यों शामिल किया जाता है, इसे कुमाऊं मंडल में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि उस समय कुमाऊं मंडल की स्थापना नहीं हुई थी और दूसरा उत्तराखंड जो था वो यूपी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, इसलिए देहरादून की सबसे पहले स्थापना तो की जाती है लेकिन इसे सहारनपुर मेरठ में शामिल किया जाता है। ठीक है, और 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो चलो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड जो है वो केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत में जो था गठित था। ठीक है, फिर 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वो श्रीनगर से हटा करके पौड़ी गढ़वाल जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसके साथ ही 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल नामक एक नए जनपद की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर 1854 में नैनीताल को जो है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है। ठीक है, और कुमाऊं मंडल की स्थापना भी 1854 में ही की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही 1891 में 2 जिलों का और गठन किया जाता है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो नैनीताल हो जाता है और दूसरा अल्मोड़ा हो जाता है। इन दोनों जिलों का गठन 1891 में किया जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता तक जो होते हैं कुमाऊं मंडल में, स्वतंत्रता तक, भारत की स्वतंत्रता तक 1947 तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले यहाँ पे होते हैं, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, ये 3 जिले 1947 तक शामिल हो जाते हैं कुमाऊं मंडल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को जो है कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही 1960 तक मसूरी, चकराता और देहरादून को छोड़कर जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र था वो किस में शामिल हो जाता है? वो शामिल हो जाता है हमारे कुमाऊं मंडल में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। 1960 में 3 जिलों का गठन किया जाता है। ठीक है, टिहरी से पृथक करके उत्तरकाशी जिले का गठन किया जाता है, फिर पौड़ी से पृथक करके चमोली जिला बनाया जाता है और अल्मोड़ा से पृथक करके पिथौरागढ़ जिले का गठन किया जाता है। देखो, इसे मान लो कि ये एक उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, और ये आप देखो, ये हम उत्तराखंड का जो है ये उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, जो उत्तर की साइड का जो हमारा मानचित्र है ना उत्तराखंड का, तो आप मान लो कि ये वही है। तो ये यहाँ पे है हमारा उत्तरकाशी,
चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये तीनों जिले एक सीध में है। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो यह उत्तरकाशी, बीच में है चमोली, फिर पूरब की ओर हो जाता है पिथौरागढ़। ठीक है, तो इन तीनों जिलों की स्थापना 1960 में होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखना कि इन तीनों जिलों की स्थापना किन किन से पृथक होकर हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 1969 तक जो है कुमाऊं मंडल में यहाँ पे 7 जिले हो जाते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है टिहरी, पांचवा है अल्मोड़ा, छठा है नैनीताल और सातवां है पौड़ी। ये सातों के सातों जिले जो हैं वो कुमाऊं मंडल में 1969 के दौरान जो थे वो शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। उसके बाद 1969 में जो है कुमाऊं गढ़वाल मंडल का गठन किया जाता है। ठीक है, और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या है, पहले सिर्फ एक ही मंडल था और वो मंडल था कुमाऊं मंडल, लेकिन 1969 में दूसरा मंडल भी बनाया जाता है और जिसका नाम था गढ़वाल मंडल। ठीक है, और अब कितने मंडल हो जाते हैं? अब हो जाते हैं 2 मंडल। ठीक है, 2 मंडल होंगे तो जो ये जनपद हैं इनका विभाजन भी इन दोनों मंडलों में होगा। ठीक है, पहले तो जो 7 जिले थे वो सिर्फ किस में थे? कुमाऊं मंडल में थे, क्योंकि उस समय सिर्फ कुमाऊं मंडल की ही स्थापना हुई थी, इसलिए ये 7 जिले सिर्फ कुमाऊं मंडल में ही थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब गढ़वाल मंडल की स्थापना हो जाती है तो ये जो जिले हैं इनका भी क्या विभाजन हो जाता है इन दोनों मंडलों के अंतर्गत। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो है 4 जिले रखे जाते हैं, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में जो है 3 जिले रखे जाते हैं। ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और फिर 1975 में जो है देहरादून जो जनपद है, ठीक है, इसे भी गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में 5 जिले हो जाते हैं 1975 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं। अब हरिद्वार जो जनपद है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1988 को होती है और राज्य गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटा करके गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, यह पहले सहारनपुर मंडल में शामिल था, लेकिन फिर इसे क्या 1989 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 20 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर की स्थापना होती है। ठीक है, और फिर 3 जो जिले थे उनकी स्थापना होती है 1997 को। ये 3 जिले हैं चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, 5 सितंबर 1997 को चंपावत की स्थापना होती है, 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग की और 18 सितंबर 1997 को जो है बागेश्वर जिले की स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे इन 13 जिलों की स्थापना होती है। ठीक है, मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा और आप ऐसे ही उत्तराखंड की सीरीज से संबंधित वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।